लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर जो है ना आप लोगों का आज यानी कि 24 जुलाई को हो रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम ही आपका रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेशन ए में आपसे 1 से लेकर के 10-30 तक प्रश्न पूछा है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताते चलता हूँ, आप लोग नोट करिएगा। आगे हम पीडीएफ के रूप में आपको आंसर की बताएंगे। सब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए उसे कर लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा। अगस्त मंथ में भी एग्जाम होगा, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगा, और फाइनल एग्जाम के लिए साइंस वाले बच्चों का शाम में 7 बजे और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे क्लास होता है। तो आप उसके लिए जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप नोट करिए, पहला का ऑप्शन में से होगा तालु, नोट करिए। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? तो आप दूसरा का नोट करेंगे चूकी होगा। तो राइट आंसर आप लोग दूसरा का डी नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है, बचपन शब्द का लिंग उदाहरण क्या है? तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करिए। 4 नंबर की गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गाय का जो है ना गौवो प्यारे बच्चों इस प्रकार से होना चाहिए था, गौवो, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गायो, यानी कि बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो गाय शब्द का बहुवचन गाय गायो। तो देखो गाय शब्द का गाय गाइयो ना, तो गाय से हो जाएगा ना, ये गाइयो गाइयो। तो ये होना चाहिए ऑप्शन आपका, सॉरी ये हो जाएगा। चलो ऑप्शन शायद सी होना चाहिए, देख लेना। वैसे मैंने आंसर जहाँ दिया वहाँ पर दे दिया, आप देख लो जो भी हो। ठीक है, चलो 5 एक निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो 5 का ऑप्शन आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि यथाशक्ति। क्या नोट करिएगा? यथाशक्ति। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि है? तो आप नोट करिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सदैव। ऑप्शन सी नोट करिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन किया जा रहा है, किसको? भगवान को संबोधित किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? 7 का बी होगा। चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो 8 का आप नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, पराधीनता। पराधीनता नोट करिए। 9 नंबर है ना, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखो शुद्ध वाक्य इन दोनों में केवल ही अंतर है, ये गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ये आपका सही है, ऑप्शन भी होगा। इसका उत्तर मैंने नहीं दिया था गूगल में, बट आपको जो है ना अभी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा सब्जेक्टिव का, आप यहीं से नोट करो, वहाँ से भी नोट करना। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या है ना? तो 10 का ऑप्शन डी होगा, नोट करना, प्राचीन हो जाएगा। और 11 नंबर की बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 11 का नोट करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, यामिनी। क्या हो जाएगा? सॉरी यामिनी होगा, 11 का बी ना होगा, दामिनी। क्या हो जाएगा? दामिनी नोट करिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 12 का ऑप्शन होगा भटकना, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 13 है कि जो मापा जा सके उसके लिए क्या होगा शब्द? तो आप 13 का नोट करिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 है कि संतोष शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे, सम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 है कि मिलाप शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आप नोट करेंगे, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आप हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग क्या नोट करिएगा? सी नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा किस मासिक पत्रिका से निकालना प्रारंभ किया? तो आप 16 का भी नोट करिए, ऑप्शन डी होगा हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 17 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी नोट करिएगा, 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है, उर्वशी किसकी रचना है? तो आपको पता है ना, रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो देश को जाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो कहा था ना, इनमें से महात्मा गांधी ये सब नहीं है। उसने कहा था का लेखक कौन है? वही कहा था। ठीक है ना, आप लोगों को कमेंट करना उसने कहा था का लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को नहीं नोट करना है। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया सही से। और 20 नंबर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसका उत्तर भी देखो मैंने बता दिया। इसका लेखक क्या है? उसने कहा था कहानी का लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो इसका जयप्रकाश नारायण उत्तर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो दिया है, तो इसलिए इसको क्या करना है? छोड़ना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो इसे अमेरिका का दलाल इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा किसे गया है? तो आप 21 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन बिल्कुल इसका जो ना ब्रेन ऑफ बॉम्बे
ये शायद उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है, शायद क्या गया, मुझे कंफर्म नहीं पता है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो तो छोड़ ही देना भाई किसका। चलो 22 नंबर है अर्धनारीश्वर कल्पित किसका है, और आधा आदमी का मतलब आधा स्त्री और आधा पुरुष, यानी कि इसमें शंकर और पार्वती का रूप दिखाएगा, तो ऑप्शन सी नोट करिए। 23 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक है, बाबू रवि सिंह, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 23 का। अब चलो 24 है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं, तो 24 का ऑप्शन सी होगा, यह जो ना प्रेमा खयानक काव्य परंपरा, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, वल्लभाचार्य था, तो 25 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए बी नोट कर लीजिए। आगे देखिए 26 नंबर है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचित दोनों पद किस ग्रंथ से लिया गया है, तो 26 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि सूर सागर से, तो आप लोग ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ गलत हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, तो प्यारे बच्चों आप उसको ना इग्नोर कर दीजिएगा। कई बच्चे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि ये देखो साफ क्वेश्चन दिख रहा है, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं ना। अब क्वेश्चन ही आप लोग मतलब आया था एकदम धुंधला दिख रहा था, तो नहीं दिखा तो हम क्या करते, ऑलमोस्ट जो मुझे सही लगा हम बता दिए। इसलिए आप लोग जो है ना, अगर कुछ गलत क्वेश्चन होता है तो आप उसका आंसर सही बता दो, ये नहीं कि कुछ निगेटिव कमेंट करो, ठीक है। चलो 27 है, या फिर कर भी सकते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कर लेना। चलो तुलसीदास रचित पाठ जो है ना पठित पाठों की भाषा क्या है, तो नोट करिए 27 का ऑप्शन होगा अवधि। चलिए 28 नंबर है कोड में खजाना जो ना कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या है ना, तो आप नोट करिए 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संकट पर संकट आना, यानी कि एकाएक संकट आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 29 नंबर है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुझे नहीं पता है, तो मैं छोड़ दूंगा। और 30 नंबर साखी के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे कबीर। तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट कितना क्वेश्चन छोड़ा है प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, 26 का बता दिया, 26 का उत्तर मैंने बता दिया, तो 25 बनाना है, कोई 25 को लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कारण लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ना वर्षा ऋतु जो है इस पर निबंध लिख दिया, अभी उत्तर इसका प्रॉपर बताऊंगा इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो मैं यहाँ पर दिया पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है कबीर खानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, और 2 नंबर की जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार का क्या जड़ है, और क्वेश्चन नंबर 3 है रामधारी सिंह दिनकर रचित प्रमुख काव्य कृति का नाम लिखे, और 4 की तुलसी सीधे राम ने रहकर ना कहकर सीता को क्यों कहलवाना चाहते, तो 4 नंबर तक का उत्तर मैं आप लोगों को दे देने वाला हूं। तो ये सारा प्रश्न है, और देखो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर मैं नहीं दिया हूं प्यारे बच्चों, ये छोड़ दिया हूं, तो आप इसको अगर बनाना चाहो तो बना लो, हो सके तो एक तो बनाना है निबंधित, तो क्या लिखना है, पत्र लिखना है, तो लिख लेना। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इस पंक्ति का क्या करना है, आपको ना शॉर्ट में इसका संक्षेपण करना है, तो इसका शॉर्ट में मैं संक्षेपण कर दिया हूँ, तो मैं इसका उत्तर दूंगा आपको। और 5 नंबर में भी संक्षेपण करना है, तो मैं यहाँ पर जो है ना ये जो गरीबी की जो ना गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती, गरीब हटाओ के नारे लेकिन गरीब बढ़ी पिछले वर्षों में, तो मैं इसका उत्तर देने वाला हूँ। तो चलो इसका फटाफट से उत्तर डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाते हैं। आप सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर यहाँ पर फटाफट से आप लोग क्या कर लो, सर्च कर लो। चलो फटाफट से करते हैं मिठुन स्टडी सेंटर सर्च हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ठीक है, सर्च कर लियो, अब आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में ये वाला लिंक मिला मिठुन स्टडी सेंटर का, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो देखो आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। और मैंने क्लास वगैरह के लिए बताया, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है, इसे ज्वाइन पे क्लिक करके कर लेना। फिर नीचे आओगे ना तो देखो यहाँ पर ना किसी भी सेशन से कर सकते हो डाउनलोड आप, ठीक है, इंग्लिश हिंदी का। तो हिंदी का जैसे आर्ट्स के सेशन से कर रहे हैं हम लोग डाउनलोड लिखा, इस पर क्लिक कर लो। अभी आप लोग देखो नीचे आओगे ना तो आपको आंसर की नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर की नहीं मिल रहा है ना, देखने को नहीं मिला, तो करोगे क्या, पेज को रिफ्रेश करोगे। कैसे करोगे पेज को रिफ्रेश, नीचे की पेज को पूरा खींच दो, ठीक है। देखो नीचे की ओर करो, ये रिफ्रेश हो गया ना, नचने लगा यानी कि रिफ्रेश हो गया। अब चलो अब आओ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आराम से, अब आओगे तो यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी प्रॉपर आंसर की दे दिया हूँ, जितना बताया सारा का यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव में देखो यहाँ पर जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में ना, जैसे कि ये देखो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला का उत्तर मतलब लंबा है पहला का, तो पहला का ए नंबर का एक का उत्तर दिया, ठीक है, बड़ा सारे ऊपर। सबसे पहले यहाँ तक लिखो, ये पहला का ही उत्तर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके ही लिखना, यहाँ तक लिख लोगे। फिर नीचे आओगे 2 नंबर क्वेश्चन में ना हम पहला का उत्तर दिए, तो 2 नंबर का ये पहला का उत्तर है, 2 का ये पहला का उत्तर है, और ये 2 का दूसरा का उत्तर है। तो प्रॉपर ये सारा दे दिया हूँ, मैं समझा देता हूँ। 2 का ये तीसरा का नंबर उत्तर है, चौथा का उत्तर है, और उसके बाद ये चौथा और ये पाँचवा सब उत्तर दे जाऊँ, आकर के यहाँ से आराम से लिख लो, ठीक है। और आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी एग्जाम होगा उसका पेपर में अपलोड करने वाला हूँ, सारा सब्जेक्ट का यहाँ मिल जाएगा, आकर के आप लोग डाउनलोड कर